क्या आपने कभी सोचा है कि वह एकदम नया चमकदार एलईडी लाइट जो आपने कुछ महीने पहले लगाई थी, वह थोड़ी डिम, थोड़ी उदास क्यों दिख रही है? या इससे भी बुरा, वह अपनी तय लाइफ स्पैन से पहले ही क्यों खराब हो गई? हम सब ने यह एक्सपीरियंस किया है। हम एलईडी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यह एनर्जी एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग होती है, सालों तक चलने की उम्मीद करते हैं। फिर भी जब वे फेल कर देती हैं, कल्प्रिट ज्यादातर एक इनविजिबल एनिमी है, हीट, जो अंदर से सैबोटाज करती है। हीट लाइट बनने की प्रक्रिया का अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट है, और अगर मैनेज ना हो तो यह सबसे सेंसिटिव पार्ट एलईडी चिप के पास फंस जाती है। यही थर्मल बिल्डअप, प्रीमेच्योर डिमिंग, कलर शिफ्ट्स और आउटराइट फेलियर का मूल कारण है। इससे आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एक रिकरिंग एक्सपेंस बन जाता है। अच्छी खबर, सॉल्यूशन है थर्मल मैनेजमेंट। यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लगता है। यह सिंपल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स का सेट है जिसे कोई भी समझकर अप्लाई कर सकता है। हीट को सेंसिटिव कंपोनेंट से दूर करके आप लाइफ ड्रास्टिकली एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्राइटनेस बनाए रख सकते हैं और सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। इमीडिएट सॉल्यूशन, हीट के फ्लो को समझना और कंट्रोल करना। इसे भरे कमरे की वेंटिलेशन जैसा समझे। एलईडी चिप को सांस चाहिए, जनरेटेड हीट को एनवायरनमेंट में डिसिपेट करना है। रास्ता बंद हो तो चिप अपनी ही गर्मी में सफोकेट होता है, परफॉर्मेंस गिरती है और लाइफ कम होती है। तो थर्मल मैनेजमेंट आखिर है क्या? सबसे आसान शब्दों में, हीट को कंट्रोल और मूव करने की कला और विज्ञान। एलईडीज में यह पूरा सिस्टम रेफर करता है जो हीट को चिप से खींचकर हवा में डिसिपेट करे। यह है थर्मल पाथ। जैसे बिना रेडिएटर का इंजन जल्दी गर्म होकर फेल करेगा, वैसे ही एलईडी भी कूलिंग के बिना जल्दी डिग्रेड करेगी। हीट सिंक्स टाइनी चिप की इंटेंस हीट खींचकर बड़े सरफेस एरिया पर फैलाते हैं और कन्वेक्शन से हवा में छोड़ते हैं। सर्किट बोर्ड, थर्मल पेस्ट और हीट सिंक, हर हिस्सा हीट की यात्रा को स्विफ्ट और एफिशिएंट बनाने में क्रिटिकल रोल निभाता है। सेक्शन 4, गर्मी का अल्फाबेट, टिया, टीजे और थर्मल रेजिस्टेंस। एलईडी स्पेसिफिकेशंस देखते समय आपको टिया, टीजे, टीसी और थर्जे दिखेंगे। डरावने नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। टिया, एम्बिएंट टेम्परेचर, फिक्सचर के आसपास की हवा का टेम्परेचर, इसे कमरे का तापमान समझें। एसी ऑफिस 20 डेक्सी, गर्म एटिक 40 डेक्सी, यह संख्या टा है। टीजे, जंक्शन टेम्परेचर, एलईडी के अंदर चिप का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसे मैनेज करना सबसे महत्वपूर्ण है। प्राइमरी गोल, टीजे को मैन्युफैक्चरर मैक्स से नीचे रखें, वरना डिमिंग और अर्ली फेलियर तय है। टीसी, केस टेम्परेचर, पैकेज के बाहर या हीट सिंक के डेजिग्नेटेड पॉइंट का टेम्प, इसे आईआर थर्मोमीटर से मापते हैं। इंजीनियर्स टीसी को टीजे का रियल वर्ल्ड प्रॉक्सी मानते हैं। हाई टीसी एक रेड फ्लैग है कि हीट ट्रांसफर सही नहीं हो रहा। थीजेए, जंक्शन टू एम्बिएंट थर्मल रेजिस्टेंस, हीट जंक्शन से एम्बिएंट तक कितनी मुश्किल से जाता है, यही बताता है। लो थीजेए, चीज वाइड मल्टी लेन एक्सप्रेसवे। हाई थीजेए, चीज नैरो कंट्री लेन। जितनी कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा फ्लो। पूरा सिस्टम, चिप मटेरियल से हीट सिंक डिजाइन तक, लो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंजीनियर्ड होना चाहिए। सिंपल रूल, जितनी गर्म चलेगी उतनी लाइफ कम। सिर्फ 10 टीकेसी उच्च टीजे लाइफ स्पैन को आधा कर सकता है। सबसे कॉमन कंपोनेंट, हीट सिंक, पैसिव हीट एक्सचेंजर, अधिकतर एल्यूमिनियम का, जो हीट अब्सॉर्ब करके हवा में डिसिपेट करता है। एल्यूमिनियम पसंद है, अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी, लाइट वेट और लो कॉस्ट। हाई पावर में कॉपर बेहतर कंडक्टर है, हीट और तेजी से खींचता है, पर भारी और महंगा। अक्सर हाइब्रिड सॉल्यूशन, छोटा कॉपर स्लग चिप पर, फिर हीट बड़े एल्यूमिनियम हीट सिंक में फैलती है। स्टैंडर्ड पीसीबीज पुअर कंडक्टर्स, इसलिए हाई पावर एलईडीज एमसीपीसीबीज पर लगती हैं, जिनकी मेटल बेस हीट फैलाती है। सिरेमिक सबस्ट्रेट्स एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इंसुलेटर्स हैं, और टीम्स थर्मल पेस्ट, पैड्स, टेप, माइक्रो गैप्स भरकर सीमलेस थर्मल पाथ बनाते हैं। मटेरियल्स के अलावा फिजिकल डिजाइन और इंस्टॉलेशन सबसे क्रिटिकल है। बेस्ट हीट सिंक भी एयर फ्लो रुके तो बेअसर। फंडामेंटल प्रिंसिपल, पर्याप्त वेंटिलेशन, हवा फंस जाए तो गर्म हो जाएगी और कूलिंग रुक जाएगी। एलईडीज को टाइटली सील्ड एंक्लोजर्स इंसुलेशन में न ढकें,
जब तक फिक्सचर विशेष रूप से ऐसे एप्लीकेशन के लिए रेटेड न हो। हीट सिंक सिक्योरली फास्टन करें। टीआईएम पतली इवन लेयर रखें। बहुत अधिक पेस्ट बांधा, बहुत कम तो एयर गैप्स। ड्राइवर्स भी हीट बनाते हैं, उन्हें एलईडी हीट सिंक से अलग व वेंटिलेटेड रखें। रिमोट ड्राइवर बेहतर। छोटे इनक्लोज्ड कैन में हाई वॉट एलईडी, थर्मल डिजास्टर। समाधान, लोअर वॉट एलईडी, इनक्लोज्ड रेटेड फिक्सचर या सुरक्षित वेंटिलेशन। थर्मल मैनेजमेंट 3 पहलुओं के लिए क्रिटिकल है: एलईडी लाइफ स्पैन, लाइट क्वालिटी और फिक्सचर सेफ्टी। हाई टेम्परेचर पर एलईडी कम एफिशिएंट होती है। लूमेन डिप्रिशिएशन, तेज ब्राइटनेस गिरती जाती है। ओवरहीट सेफ्टी रिस्क है। पास की लकड़ी, कपड़े, इंसुलेशन जल सकते हैं। सस्ता प्लास्टिक हाउसिंग डिफॉर्म या मेल्ट हो सकता है। प्रॉपर थर्मल डिजाइन परफॉर्मेंस के साथ साथ एक फंडामेंटल सेफ्टी फीचर भी है: घर व्यवसाय की सुरक्षा। थर्मल मैनेजमेंट इग्नोर करना हाई परफॉर्मेंस कार लेकर तेल न बदलने जैसा। परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, फेलियर तय। कुछ आसान कदम: कूलर ऑपरेशन, बेटर लॉन्जेविटी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और सेफर एनवायरनमेंट। आइए सबको 3 गोल्डन रूल्स में समेटें। रूल 1, गर्मी को बाहर निकलने का रास्ता दें। विजिबल, वेल डिजाइंड हीट सिंक चुनें और उसे ब्लॉक न करें। रूल 2, हवा को बहने दें। टाइटली सील्ड बॉक्सेस, बिना सर्कुलेशन वाले स्पेसेस से बचें। गुड वेंटिलेशन जरूरी। रूल 3, डेटा शीट का सम्मान। टीजे मैक्स, रिकमेंडेड टा और सुटेबल एप्लीकेशंस देखें। हॉट एनवायरनमेंट्स के लिए हाई टेम्परेटेड फिक्सचर्स लें। क्विक चेकलिस्ट: हीट सिंक वर्सेस वॉट्स। टीएम यूज्ड, ड्राइवर अलग, वेंटिलेटेड। फिक्सचर के चारों ओर एयर फ्लो का क्लियरेंस। इन स्टेप्स से आप एलईडीज की लाइफ एक्सटेंड करेंगे, पैसे बचाएंगे और अपने स्पेसेस को सेफली और ब्रिलियंटली लिट रखेंगे। थर्मल बेसिक्स अच्छे से समझ लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है सही एलईडी पैकेज चूज करना। SMD COB CSP हाई पावर रियल वर्ल्ड यूजेस प्रोस और कॉन्स और क्विक सिलेक्शन टिप्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए टैप करो। मिलते हैं वहां। अगला देखें, एलईडी पैकेज और एप्लीकेशन। SMD COB CSP अंतर क्या है? कहां कौन सा पैकेज इस्तेमाल करें? घर, ऑटो, इंडस्ट्रियल। देखते रहिए।